यस, सो हम थियरी डिस्कस कर रहे थे मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो हमने ऑलरेडी मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड उसके बारे में एक टॉपिक हमने ऑलरेडी एक थियरी डिस्कस कर ली. उसमें हमने क्या देखा था कि जो फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा. अगर चार्ज के ऊपर लग रहा है तो क्यू वी बी साइन थीटा उतना लगेगा, जो हमारा स्टार्टिंग वहीं से हो रहा है. ओके, अगर दूसरा उसके बाद वाला थियरी देखा था हमने क्या कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगा तो वो यहाँ पे क्यू था, वहां पे क्या आ जाएगा आई, तो आई एल बी साइन थीटा. ओके, ये मैग्नीट्यूड की बात है. और अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम तीनों जो हमारी मेथड्स है तीनों, मतलब दो बोलो या फिर थर्ड कल न्यूमेरिकल किए थे ना हमने. तो जैसे कि लास्ट न्यूमेरिकल में हमने किया था एक में से राइट हैंड का यूज किया था, मतलब स्क्रू रूल, और से लेफ्ट हैंड थंब रूल का भी यूज किया था. और आई जे के मैट से कैसे करेंगे, तो आई क्रॉस जे है, मतलब आई सपोज उसमें न्यूमेरिकल में गिवन था कि सपोज बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इनटू द पेज है वाई और एक एक्स था, तो जे क्रॉस के करो या के क्रॉस जे, मतलब हमने देखा था ना ऐसे सर्कल बनाया था आई जे के, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर क्या आएगा के. फिर जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर क्या आएगा आई. फिर आई क्रॉस के किया उल्टा तो फिर आएगा माइनस जे. ओके, तो वो हमने डिस्कस किया था. तो तीनों में से कोई भी मेथड से हम क्या डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. डन. तो वो दो थियरी हमने देखी थी और फिर वापस हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं क्या, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले रहे हैं. सो उसमें फर्स्ट केस हमने देखा. क्या फर्स्ट केस था कि जो हमारा चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है. हमारा चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है. अभी डायरेक्शन में मूव करे या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और उसी डायरेक्शन में मूव करे तो एंगल कितना हो गया, जीरो. और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और चार्ज की डायरेक्शन ऐसी है तो एंगल कितना हो गया 180. तो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली साइन जीरो जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है. तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. और ये हमने देखा भी था कि पाथ कैसे मिलेगा, लीनियर और अ स्ट्रेट लाइन. फिर केस 2 भी कल हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में. तो उसमें क्या था कि अब जीरो या 180 पर नहीं, जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है. ओके, कल हमने डिस्कस किया था, ये दो नोटबुक देके भी हमने डिस्कस किया था क्या कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है तो मेरा चार्ज ऐसे यहाँ जा रहा है ना, तो मेरा चार्ज ऐसे जा रहा है 90 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है और मेरा चार्ज ऐसे जा रहा है तो ये 90 डिग्री बनेगा. ये 90 डिग्री बना इसीलिए अब उस पे जीरो तो है नहीं. ओके, साइन 90 तो 1 होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू. तो अब उस पे कोई फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये जो फोर्स लगेगा वो चार्ज को क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा. एंड दैट वी हैव सीन कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ही इक्वल हो, मतलब उतने उसके जितना ही होता है. उसकी डायरेक्शन भी हमने देख ली थी. तो मैग्नेटिक फोर्स and say external magnetic field and the direction of the चार्ज, तीनों के तीनों क्या थी, परपेंडिकुलर थी 90 डिग्री. उससे हमें पता चला था कि सर्कुलर मूवमेंट मिलती है. यहाँ पे अगर चार्ज है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा अगर 2D की बात करें तो. ओके, और यहाँ जा रहा है तो अगेन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा. वैसे ही 90 डिग्री, जैसे हमने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम देखते थे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वैसे ही यहाँ पर मोशन हो रही है. कब, जब चार्ज 90 डिग्री पर एंटर करेगा तब. ओके, नॉट जीरो नॉट 180 बट एट व्हाट एंगल, 90 डिग्री. डन. तो ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था और वो क्यू वी भी हो जाएगा. और उससे हमें पता चला था कि हमें जो पाथ मिलता है वो कैसा मिलता है, सर्कुलर पाथ मिलता है. अगेन सर्कुलर पाथ मिलता है वो हमने डिस्कस कर लिया. और उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv²/r. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमें पता है qvb sin थीटा sin 91, तो qvb हो गया. वो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें r का फॉर्मूला मिल जाएगा रेडियस का. ये जो सर्कल बन रहा है तो वो रेडियस कितनी होगी वो हमें मिल जाएगा mv/qb. और फिर हमें टाइम पीरियड निकालना था. तो टाइम पीरियड हमने बोला था कि सपोज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
तो डिस्टेंस कितना, गोल घूम रहे हैं मतलब सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, सो 2 पाई आर और स्पीड कितनी v। ओके, इसमें r की वैल्यू यहां से पुट कर दी तो हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया 2 पाई mv अपॉन 2 पाई mv अपॉन v क्यूब v कैंसिल्ड, सो 2 पाई m अपॉन क्यूब। यहां तक का हमने डिस्कस किया, डन। ये तो हो गया रिवीजन। अब और यहाँ पे हमने नोट डाउन क्या किया था कि ये जो टाइम पीरियड है ना ही उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है और ना ही रेडियस के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि चार्ज कितनी भी वेलोसिटी से अंदर घुसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या चार्ज कितना भी लंबा सर्कल मतलब कितने भी डायमीटर का सर्कल बनाए, ओके, उससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, टाइम पीरियड उतना ही लगेगा। टाइम पीरियड सपोज फिक्स है कि 1 सेकंड में घूमना है तो 1 सेकंड में इतना घूमेगा। अब अगर वो ऐसे बड़ा कर दिया, ओके, तो ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड का 2 सेकंड हो, नहीं, बड़ा है तो वो फास्ट जाएगा लेकिन टाइम तो उतना ही लगेगा। डन। ओके, सो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है किससे, याद रखना, वेलोसिटी एंड रेडियस से। ओके, यहां तक का हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल सी द थर्ड केस। तो थर्ड केस डिस्कस करते हैं। अब क्या है, अब तो हमारा चार्ज ना ही 0 डिग्री पर, ना ही 180 डिग्री पर और ना ही 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है। अब हमारा चार्ज कौन सी डिग्री, ये डिग्री किससे हम मेजर कर रहे हैं, विथ रेफरेंस टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, सो अब हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कोई एक एंगल पर जा रहा है और वो एंगल 0, 180, 90 नहीं है और 0 to 90 के बीच में कोई एंगल है। ओके, तो वो केस हम देखते हैं व्हेन अ चार्ज पार्टिकल move at angle other than 0 degree, 90 degree and 180 degree to the field. Okay, वहां तो देखो फिगर में भी हम देख सकते हैं B की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, देन हमारा ये y है और ये हमारा z है, x y z। अब हमारा जो चार्ज है वो चार्ज एट एन एंगल थीटा मूव कर रहा है। हमारा जो चार्ज है एट एन एंगल थीटा मूव कर रहा है, ना 90 डिग्री, ना 0 डिग्री, ना 180 डिग्री, एट एन एंगल थीटा। ये थीटा है तो जहां थीटा है वो कंपोनेंट हमारा हो जाएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा और दूसरा हो जाएगा v sin थीटा। ओके, सो vx इज इक्वल्स टू v cos थीटा एंड vy इज इक्वल्स टू v sin थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे। अगेन यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी और इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज पिच। ओके, क्या है, पिच, वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अब क्या है, देखो हमने डिस्कस किया था कि x के रिस्पेक्ट में हो, ओके, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज मूव हो रहा हो तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है, और फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी मोशन कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन और से लीनियर, तो वो सीधा तो जाने ही वाला है। यहाँ पर सीधा जा रहा था तो सीधा ही जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं। अच्छा, अब हमने बोला 90 डिग्री पे जा रहा है तो सर्कुलर होगा, तो इसका 90 डिग्री वाला कंपोनेंट तो है ही, तो हमारे पास x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी है जो 0 डिग्री बना रहा है और हमारे पास 90 डिग्री वाला कंपोनेंट भी है, दोनों है। सो ये कंपोनेंट vx की वजह से जो मोशन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, और vy की वजह से जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन। डन। ओके, 90 डिग्री में तो सर्कुलर अभी हमने डिस्कस किया ना, 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर और 0 या 180 होगा तो लीनियर। तो यहाँ पर लीनियर भी है, 0 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है, मतलब दोनों मोशन एक साथ होगी। मतलब क्या, आगे भी बढ़ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। 90 डिग्री पे आएगा तो क्या होगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा। ओके, लेकिन 90 डिग्री पे आएगा तो गोल गोल घूमेगा और सीधा 0 डिग्री पे है तो सीधा ही जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, सीधा भी जाएगा और गोल गोल भी घूमेगा ऐसे। ओके, पहले क्या था, अंदर घुसा तो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, 0 डिग्री पे है तो ऐसे जा रहा है। ओके, अब एंगल पे आ गया है तो क्या, गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। जस्ट लाइक हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, क्या कि इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर में मूव करता है तो जिगजैग 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे रैंडम मूवमेंट करता है। लेकिन कितनी भी रैंडम मूवमेंट करे, कितना भी आगे जाए, कितना भी पीछे जाए, लेकिन नेट जो मोशन होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब वो फॉरवर्ड ही होती है। मतलब आगे पीछे ऐसे ऐसे हमने बोला था ना कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, हमने ऐसे नहीं डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन है, कोई कंडक्टर है हमारा, ये हमारा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जिगजैग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मोशन कर रहा है, लेकिन एट द एंड कहां जा रहा है, वो ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है।
ओके कितनी ऊपर देखो, ये आगे गया पीछे गया ऊपर गया नीचे गया, कोलाइड हो रहा है, लेकिन फाइनल मोमेंट जो नेट मोमेंट बोल रहे हैं वो क्या है, आगे जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी मोशन जो हो रही है वो आगे भी हो रही है एंड एट द सेम टाइम सर्कुलर भी हो रही है। सो जस्ट लाइक तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग जैसा, ओके कैसा, एक स्प्रिंग जैसा ऐसा मोशन हो रहा है, गोल गोल सर्कुलर भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। कौन, चार्ज। कब, जब ना 0 ना 90 ना 180 डिग्री के अलावा, ये 3 एंगल के अलावा कोई एंगल पर अगर वो एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में, तब ऐसी मोशन होगी। डन, ओके। अब मैं जो बोल रहा हूं वो क्या, कि ये जा भी रहा है आगे और सर्कुलर भी घूम रहा है, ये मोशन को हमने क्या नाम दिया है, हेलिकल। जैसे स्प्रिंग का नाम देते हैं ना हम, हेलिकल। तो ये कौन सी मोशन हो गई, हेलिकल मोशन हो गई। अब देखो ये पिच जो मैं अभी बता रहा था, न्यू टर्मिनोलॉजी, वो क्या है, पिच मतलब गोल गोल तो घूम रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है। तो गोल गोल घूमते घूमते एक सर्कल, जैसे कि यहां से स्टार्ट किया तो यहां से ऐसे गोल घूम के वापस यहां आया, तो वही डिस्टेंस पर फिर से आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस आगे गया वो है, ओके। जैसे कि मैंने यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गोल घुमा, ऐसे करके वापस यहां गया, ओके। तो यहां से स्टार्ट किया था और वापस ऐसे गोल घूम के वही लाइन में आ गया, लेकिन ये डिस्टेंस कितना कवर किया, ये ऐसे एक ऐसे घूम के यहाँ वापस आने के लिए, यहाँ है ऐसे, यहाँ है, ओके, यहाँ है, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ वापस आ गया, ओके। तो आगे तो गया, सर्कुलर तो हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे गोल हो गया, सर्कुलर हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ओके, लीनियर कितना ट्रैवल किया, उसी को बोलते हैं पिच। डन, ओके। सो हमें पिच भी मिलेगी इस जगह पर, कैसे, सिंपल है, मिल जाएगी। चलो, तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसका x कंपोनेंट v cos थीटा, y कंपोनेंट vy दैट इज इक्वल्स टू v sin थीटा। डन, ओके। नाउ ड्यू टू vx की वजह से वही डायरेक्शन में है, लीनियर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0, वो तो हमें पता ही है, ओके, फोर्स 0 हो गया। और vy की वजह से कितना फोर्स होगा, तो vy की वजह से qvb sin थीटा, ऐसा ही है ना, qvb sin थीटा हमारा फॉर्मूला है। तो v कौन सा है हमारा, vy, और vy की वैल्यू क्या है, v sin थीटा। qvb sin थीटा में v की जगह vy sin थीटा है, ओके। तो qvy sin थीटा ऐसा होगा y कंपोनेंट की वजह से। सो qvb sin थीटा, vy की जगह क्या है, v sin थीटा, तो वो v sin थीटा आ गया, b उसकी जगह भी है। और ये sin थीटा कौन सा है, ये कौन सा एंगल है, ये वेलोसिटी एंड मतलब जो चार्ज एंटर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड, ओके, उसका कंपोनेंट है। मतलब वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जिस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो हमने कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो y कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री पर है। x कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री पर है, तो वो तो 0 आ ही गया है, लेकिन हम कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो साइन कितना हो जाएगा, 90, साइन 90 कितना होगा, 1। तो q v sin थीटा। अब ये थीटा कौन सा, देखो ये थीटा मिक्स मत कर देना, समझ में आ रहा है ना। ये थीटा कौन सा है, जो एंगल पे जा रहा है वो, मतलब ये जो एंगल है थीटा, जो एंगल पे उसने एंट्री की वो, और वो लास्ट वाला थीटा कौन सा है, लास्ट वाला थीटा तो हमारा वी वाई का इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो है। समझ में आया, पक्का, हाँ। सो फॉर्मूला ही है हमारा, जो f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा था, ओके। तो वो किसके साइन थीटा, ये थीटा f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा है वी बी साइन थीटा बोल रहे हैं, तो v और b के बीच का एंगल है। अब अगर हम vx लेंगे तो vx और b के बीच का एंगल है, और अगर vy लेंगे तो vy और b के बीच का एंगल है। डन, ओके। तो vx ले लिया, वो तो 0 हो गया। अब vy और b के बीच का एंगल कितना है, 90, तो वो 90 लिया है। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, fb इज इक्वल्स टू q v sin थीटा इनटू b। डन, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़े तो हमें पता ही है क्या कि दोनों हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी जो सर्कुलर मोशन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या है जो अभी हमने ढूंढा, वो q v sin थीटा इनटू b।
ओके, सो क्यू वी साइन थीटा, ये उल्टा हो गया है, क्यू ये रहा है एफ बी, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर। भाई यार लेकिन वी कौन सा, वी जो हमने लिया हुआ है वो, यहाँ पर जो हम वी कंसिडर कर रहे हैं वो, तो वी हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, वी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया था ना, वहां पर तो फोर्स जीरो आया है, तो ये फोर्स कौन सा है, वी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे वी भी कौन सा है, जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं वो, हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, वाई कंपोनेंट ले रहे हैं। सो एम वी साइन थीटा टू द होल, ये क्या है, वी वाई है, वी साइन थीटा मतलब वी वाई, सो एम वी साइन थीटा टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एक वी साइन थीटा तो कैंसल्ड हो जाएगा, बाकी जो रहा तो ये यार यहाँ ले जाओ, तो ये क्या हो गया, से एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, तो आर इज इक्वल्स टू आ गया एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। सिंपल, लास्ट में भी ऐसे ही आया था। ओके, एम वी अपॉन क्यू बी आया था, वो वहां पे साइन थीटा था नहीं, डन, क्योंकि वो एग्जैक्टली 90 था, यहाँ पे कोई एंगल पे है, डन। ओके, नेक्स्ट अब टाइम पीरियड, तो वही स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ और स्पीड यहाँ, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सर्कुलर 2 पाई आर, और स्पीड हमारी कौन सी, जो वो कंपोनेंट लेंगे वो, तो वी वाई है हमारा, तो वी साइन थीटा। अगेन आर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, आर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, सो 2 पाई वी साइन थीटा, 2 पाई वी साइन थीटा, और आर की वैल्यू है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये वी और ये वी कैंसल्ड हो गया, साइन थीटा भी कैंसल्ड हो गया, तो रहा क्या, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो ये तो वही आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अगेन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ना ही ये टाइम पीरियड ना ही वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है उससे, एंड ना ही रेडियस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, उससे भी इंडिपेंडेंट है, डन, क्योंकि ना वी है ना आर है। ओके, चलो, और जो हमने अभी निकाला वो क्या, पिच, तो पिच कैसे निकालेंगे, अगेन वही देखो, पिच के फॉर्मूला में गड़बड़ी ना हो जाए, पिच का फॉर्मूला कैसे आया, तो पिच हम कैसे निकाले, अभी बोला ना पिच कौन सा है, ये डिस्टेंस है, जो आगे हम मूव कर रहे हैं वो डिस्टेंस है, सो से अगेन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो अभी तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है, आगे जो जा रहे हैं वो, vx में जो जा रहे हैं वो। ओके, तो स्पीड कितनी है मेरी यहाँ पर v, लेकिन v का कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, v का x कंपोनेंट, सो vx इनटू t। vx क्या है मेरा, vx इज इक्वल्स टू v cos थीटा है, याद करो, vx इज इक्वल्स टू v cos थीटा है, और vy इज इक्वल्स टू v sin थीटा है। ओके, डन ना, तो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, तो जो हमारा आया वो ही क्या है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो ये हमारा हो गया पिच का फॉर्मूला। ओके, 2 पाई mv cos थीटा अपॉन क्यू, डन, कुछ नहीं, वही है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर हम हर बार डिस्टेंस कौन सा लेते थे, गोल 2 पाई, लेकिन अभी हमें थोड़ी गोल जाना है, अभी तो हम पिच की बात कर रहे हैं, मतलब लीनियर मूवमेंट। देखो दोनों डिस्टेंस फाइंड किया हमने, सर्कुलर भी फाइंड किया, रेडियस फाइंड की तो पता ही चल गया ना, और लीनियर भी फाइंड कर लिया, और लीनियर डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया है, पिच, डन। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया है। फॉर्मूला याद रखो, या तो फिर उस टाइम न्यूमेरिकल करोगे तो याद रह जाएगा, 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो, अदरवाइज डिराइव भी एकदम फटाफट कर सकते हैं, कोई बड़ा नहीं। ओके, देन सो ये था हमारा थर्ड केस, इसमें हमें पिच भी मिल गया, अंडरस्टूड। तो क्या क्या देखा हमने, तीनों केस देख लिए हैं हमने, क्या कि व्हेन द चार्ज इज एंटरिंग इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड in the direction of the magnetic field when theta is equals to 0, or in the opposite direction of the magnetic field, that means theta is equals to 180, उस केस में हमारा फोर्स आया 0। then next case, second case, when charge is entering into the external magnetic field at 90 डिग्री पे एंटर करेगा, तो हमने देखा कि हमें सर्कुलर मोशन मिल रही है, एंड उसके लिए जो F मिलेगा
वो क्या होगा, साइन 90 हो जाएगा, वहां पे थीटा 90 है तो क्यू वी बी साइन थीटा में साइन 90 मतलब 1, तो वो क्या हो गया क्यू वी बी, एफ क्या हो गया क्यू वी बी, वहां पे एफ 0, यहाँ पर एफ क्यू वी बी। और उसके लिए हमने आर, उसके लिए हमने टाइम पीरियड टी आर वो सब हमने डिस्कस किया। डन, ओके। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। एंड थर्ड केस जो आज हमने देखा कि ना 0 डिग्री, ना 180 डिग्री और ना ही 90 डिग्री, ये तीनों डिग्री के अलावा कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर चार्ज एंटर कर रहा है तो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन भी करेगा और लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन भी करेगा, मतलब द पाथ विल बी हेलिकल। ओके, तो हेलिकल पाथ होगा। सो अगेन एट थीटा एंगल पे आ रहा है, सो एक्स कंपोनेंट Vx इज इक्वल्स टू V cos थीटा, Vy इज इक्वल्स टू V sin थीटा। अभी अगर हम फोर्स फाइंड करें, ओके, अभी अगर हम फोर्स फाइंड करें तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। F इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू की जगह क्यू, वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा B साइन 90। ये 90 कौन सा वाला है, अगर हम वी वाई कंसिडर कर रहे हैं तो, क्योंकि x की वजह से, Vx की वजह से तो 0 है, और यहाँ वी वाई लेंगे तो क्या लेंगे, देखो दोनों फॉर्मूला को तुम ऐसे अलग अलग भी, मैंने तो हमने डायरेक्ट F0 ले लिया था, लेकिन तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, हाँ ओके, थर्ड केस बोल रहा था या, हाँ थर्ड केस ही बोल रहा था। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर हम बोले कि हम Vx कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम Vx ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या ले लेंगे, Q Vx, ओके, B साइन थीटा। डन। अब Vx तो क्या है, 0 है, Vx तो 0 है ना, साइन Vx कंपोनेंट और B वो तो एक दूसरे के इनलाइन ही है, मतलब थीटा 0 है, साइन 0 0, तो ये तो पूरा क्या हो गया 0। कब 0 हो गया, जब मैंने x लिया तब। अब दूसरा लेते हैं, ओके, तो अगर दूसरा लेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी वाई बी साइन थीटा। अब वी वाई और बी के बीच का एंगल कितना है, 90। डन, ओके, वी वाई और बी के बीच का एंगल है 90, और ये वी वाई की वैल्यू क्या है, क्यू, वी वाई की वैल्यू क्या है, वी साइन थीटा। ये थीटा कौन सा है, जो एंगल पे एंट्री हो रही है वो एंगल, ओके, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी साइन 90 की वैल्यू 1, सो ये हमारा F की वैल्यू हो गई क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, तो वही है, देखो क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। अब वही सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो m v स्क्वायर बाय r, अब ये v भी कौन सा होगा, v y स्क्वायर बाय r, और v y की वैल्यू क्या है, v साइन थीटा, वहां से हमें r की वैल्यू मिलेगी। अगेन t की वैल्यू भी जैसे हमने सेकंड केस में देखा वैसे ही मिलेगी। फ्रीक्वेंसी बोले तो उसका उल्टा कर देना है, और पिच बोले तो पिच के लिए भी क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो पिच इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सो पिच इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड है हमारी vy है, स्पीड कितनी है vy, सो vy साइन थीटा, vy मतलब क्या है, v साइन थीटा, तो v साइन थीटा इनटू टाइम, तो टाइम का ये रहा, सो 2 पाई m v साइन थीटा अपॉन क्यूब, ये हो गया हमारा पिच, 2 पाई m v, सॉरी v साइन थीटा बोल रहा हूँ, v cos थीटा, ओके, इनटू b। क्यों v cos थीटा लिया हमने, क्योंकि अब तो हम पिच की बात कर रहे हैं ना, x डायरेक्शन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई v cos थीटा। देखो यहीं पे गलती ना हो जाए, पूरे थियरी में v sin थीटा चलता आ रहा है, सिर्फ पिच में ही v cos थीटा आ रहा है, ओके, जैसे बोलने में अभी मैं v sin थीटा गलती से बोल दिया, v cos थीटा, क्यों, क्योंकि पिच तो हम आगे की डिस्टेंस मतलब x डायरेक्शन के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ओके, हमेशा f इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा में ये जो v है वो हम vy लेते थे, क्योंकि vx की वजह से फोर्स 0 आता था, तो फोर्स 0 आता था, पिच 0 नहीं आ रही है, यहाँ पर पिच तो मिलेगी हमें, तो x की वजह से पिच मिलेगी, और vx इज इक्वल्स टू व्हाट, v cos थीटा। डन, समझ में आया। तो ये था हमारा पूरा थियरी, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, ओके। चलो तो इसके पे इस पे न्यूमेरिकल होंगे वो करते हैं।